हमें एकजुट होकर के लड़ना होगा। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग। दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर गोलू बाबा चैनल पे। और आप पहले ये वीडियो देखें, पीएम मोदी ने आज बयान में क्या कहा और क्यों ऐसा कहा। वीडियो देखने के बाद से मैं आपको सारा एनालिसिस लास्ट तक दिखाऊंगा और कैसे कैसे क्या होने वाला है। तो आप मेरे साथ ऐसे लास्ट तक बने रहे वीडियो में। हम तय करें कि हम मेट्रो का ही उपयोग करेंगे, इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें। विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा। कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। इस साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले, मेड इन इंडिया चीजें खरीद कर भी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और अंत तक वीडियो में बने रहे। तो मैं आप सबको हर चीज़ें वो बताऊंगा जो पीएम मोदी ने बताया है और जनता से क्या अपील करी है। तो वेल, चलिए स्टार्ट करते हैं। पीएम मोदी ने हाल ही में 10 से 11 मई के बीच में एक बड़ा बयान दिया है, जिसमें उन्होंने देश की जनता से अगले 1 साल तक गोल्ड की खरीदारी ना करने या उससे टाल देने की अपील की है। ऐसा क्यों कहा और पीएम मोदी ने क्यों कहा? तो चलिए इसका एनालिसिस करते हैं और इसके खरीदने से क्या हमें नुकसान हो सकता है और क्या नहीं हो सकता है। तो चलिए वेल स्टार्ट करते हैं। तो ये बहुत ही गोल्ड न्यूज़ है, आप मेरे साथ बने रहें लास्ट तक। पीएम मोदी ने अपील की कि हैदराबाद और गुजरात के भाषाओं में उन्होंने कहा, देश पर आने वाले आर्थिक संकट से निपटाने के लिए हमें थोड़ी किफ़ायत बरतनी होगी। और उन्होंने इसके लिए क्या बोला जनता को, तो जनता को अगले 1 साल तक अननेसेसरी गोल्ड ज्वेलरी नहीं खरीदनी चाहिए। उन्होंने इससे क्यों बताया, इस देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा। और इससे क्या होगा कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बचेगा, क्योंकि भारत को सोना बाहर से मंगवाने पड़ते हैं। इंपोर्ट के लिए डॉलर खर्च करने पड़ते हैं। तो चलिए मैं इसका आपको सीधा बताता हूँ कि इसमें क्या है कि अगर भारत गोल्ड को खरीदता है तो सीधी सी बात है कि दूसरे देश से जब खरीदता है तो उसके लिए इसको डॉलर खर्च करने पड़ेंगे। और डॉलर जब खर्च होगा तो उससे क्या होगा कि डॉलर की जो वैल्यू है बढ़ती जाएगी, हाँ, और हमारी रुपीज़ की वैल्यू कम होती जाएगी, जिससे कि हमारे मार्केट में रुपीज़ की वैल्यू थोड़ी सी घटती जा रही है। इसलिए फॉरेन एक्सचेंज मामलों में डॉलर ऊपर बढ़ता जाएगा और सोना की वैसे वैल्यू नहीं बढ़ेगी। तो इसके चलते पीएम मोदी ने ये 1 साल तक अननेसेसरी गोल्ड ज्वेलरी को नहीं खरीदने के लिए बोला है और अच्छी बात भी कही है। ये आर्थिक स्थिति के लिए एक अच्छा बयान है। वेल, और भी बात करते हैं कि संकट के कारण क्या हो सकते हैं। तो वेस्ट एशिया में टेंशन वैसे ही चल रही है। आपको पता है कि पीएम ने अपील को देशभक्ति से जोड़ते हुए कहा है कि दुनिया में खासकर ईरान और यूएसए तनाव के कारण सप्लाई चेन और तेल जो कि क्रूड ऑयल आ रहे हैं उसमें थोड़ी सी कीमतें बढ़ रही है। थोड़ी सी क्या, अभी तो बहुत ही ज़्यादा कीमत बढ़ रही है। उसके चलते टेंशन और ईरान यूएसए का जो वॉर चल रहा है उसके कारण जो हमें उसका असर देखने को पड़ रहा है। वही अगर इसका बात हम सोने से करें, मतलब कि गोल्ड पर करें, तो सोने और तेल भारत के 2 सबसे बड़े इंपोर्ट आइटम्स है। मतलब कि ये सबसे ज़्यादा खरीदा जाता है भारत में, क्योंकि यहाँ के लोग सोने पे और तेल पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर रहते हैं और वो खरीदते हैं भारी मात्रा में। तो अगर हम सोने की खरीदारी कम करेंगे तो देश के पास तेल और ज़रूरी चीज़ों के लिए ज़्यादा फॉरेन करेंसी बचेगी। मतलब आप समझ रहे हैं ना मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर सोने को कम से कम खरीदा जाएगा तो फॉरेन एक्सचेंज हमारे पास बची रहेगी। फॉरेन एक्सचेंज में डॉलर बची रहे, डॉलर में रुपए बचे रहेंगे और उससे हम ज़रूरत की चीज़ें जैसे कि तेल और गैसेस खरीद सकते हैं, जो कि अभी ईरान यूएसए के वॉर के चलते अगले 1 साल तक क्राइसिस झेलना पड़ सकता है। इसलिए ऐसी बात कही है उन्होंने।
वही इसका मार्केट पर असर देखा जाए तो मार्केट पे असर के बारे में मैं आपको बता दूं कि इस बयान के बाद गोल्ड मार्केट में हाल चाल तेज हो गई है। इसमें क्या है कि कीमतों में गिरावट आ गई है। कीमतों में गिरावट की बात करें तो पीएम के बयान के अगले ही दिन, मतलब जैसे ही उन्होंने बोला ये बात कि सोने की खरीदारी कम करो, तो एमसीएक्स पर सोने का दाम थोड़े गिरने लगे और थोड़ा सा कम भी हुआ खरीदने के मामले में। वही ज्वेलरी स्टॉक की बात करें तो ज्वेलरी स्टॉक तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स, जो कि बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, तनिष्क और कल्याण ज्वेलर्स जैसे बड़े ब्रांड्स को शेयर में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। वही गोल्ड रेट्स की बात करें तो फिलहाल 22 के कैरेट्स गोल्ड की दर लगभग 14,600 से 14,700 पर ग्राम के आसपास चल रही है। तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जो जैसा कि हमारे पीएम ने लोगों से कहा है कि अभी इस पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए और भारत के आर्थिक स्थिति के साथ चलना चाहिए। वही अगर हम आपको बता दें कि सोने के अलावा क्या होना चाहिए, तो फॉरेन ट्रेवल को फिलहाल टाल दें। फॉरेन ट्रेवल से भी हमारा क्या है कि उसमें डॉलर की वैल्यू बढ़ जाएगी और डॉलर पे ज़्यादा खर्च हो सकते हैं। वही फ्यूल बचाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी यूज करें, यहाँ भी बहुत फ़ायदा होने वाला है। जहाँ तक हो सके वर्क फ्रॉम होम को दोबारा अपनाएं। और ये बहुत सारी बातें उन्होंने अपने बयान में बोले। वही पेट्रोल डीजल का कम खर्चा करने के लिए भी बोले। वही है कि अभी थोड़ा सा आर्थिक स्थिति पे ऐसे लग रहे हैं कि संकट आने वाले हैं, उसके हिसाब से अभी तक प्रधानमंत्री मोदी के बयान आ चुके हैं। ऐसे ही वीडियो में आप लोगों को सब कुछ अपडेट कराता रहूँगा। आप मेरे साथ चैनल पे बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। धन्यवाद।